एक रोज की बात है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक यहूदी पर पड़ी जिसने एक हिरण को बांध रखा था। जैसे ही उस हिरण की दृष्टि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो बिलखते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश में निकला था। उसी दौरान इस यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध लिया। सुबह से मैं यूं ही कैद हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सुबह से उन्हें दूध नहीं पिलाया। वे मुझे न पाकर परेशान हो गए होंगे, शायद उनका गला दूध न मिलने से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें, मुझे अपने बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरण की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध न पिला पाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वह उन्हें दूध पिलाकर और मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने व्यंग्य से कहा, बंधा हुआ जानवर आज तक वापस आया है क्या? ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह से हिरण को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया, ऐ यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर ये वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर ये वापस न आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध दिया। आजाद होते ही हिरण तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरण अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इस आदमी को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहाँ थीं? हम आपका इंतजार करते करते थक गए। बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। क्या हो गया था कि आप हमें छोड़कर चली गई थी? माँ हिरण ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बांधकर ले गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उनसे तुम्हारी हालत के बारे में कहा और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौटकर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। माँ हिरण ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वो निर्दयी यहूदी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बांध कर रखे हुए है, इसीलिए तुम जल्दी से मेरा दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने ये सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई है, तो वे रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा